सोचो अगर आज मैं तुमसे बोलूं कि तुम कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे और इसके पीछे का असली कारण तुम नहीं बल्कि ये सिस्टम होगा जो कि तुम्हें नई उम्मीदें दिखाता है और तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। तो अगर तुम्हारा टेंशन स्पैन तुम्हारे हाथ में है तो तुम इस वीडियो को बस एंड करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्कूल डेज के बारे में। स्कूल में क्या होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आओ, जूते पॉलिश होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, टाई ढंग से लगी होनी चाहिए, ऊपर का बटन ढंग से लगा होना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। फिर आती है 10वीं, जब पेरेंट्स ही बच्चे पे प्रेशर बनने लग जाते नहीं बेटा साइंस में समाज में रोला भी तो जमाना, इसी चक्कर में वो बच्चा घुट घुट के मर जाता। साइंस स्ट्रीम लेने के लिए उतने मार्क्स ना आए लेकिन फिर भी साइंस लोगे तो इंजीनियर बनोगे, फिर आईआईटी क्रैक करो, पीएससी की तैयारी करो, फिर स्कूल के असाइनमेंट कंप्लीट करो, ट्यूशन जाओ, एंट्रेंस एग्जाम दो, आईआईटी क्लियर करो, जेई करो, ये सब करके अपनी लाइफ का एल लगा देंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करा था, तुमने क्या सोचा? पर कोई नहीं, फिर आता है कॉलेज और कॉलेज में भी हमें वही कबाड़ रद्दी पढ़ाई जानी होती है। फिजिक्स की थ्योरीज, केमिस्ट्री के रिएक्शन, ये सारी फालतू की चीजें पढ़ के हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। असाइनमेंट पूरे करो जिसकी कोई वैल्यू ना हो। हमारी सारी जिंदगी तो असाइनमेंट्स पूरे करने में चलाती है, वो बाद में कबाड़ में फेंके हो, लेकिन फिर भी तुम्हें असाइनमेंट पूरे करने हैं। नॉलेज के लिए नहीं, सिर्फ मार्क्स के लिए। अपनी 75 अटेंडेंस पूरी करो और तो लाखों रुपए की फीस दो हर साल, और फिर इंटरव्यू दो, और फिर इधर जाओ उधर जाओ, अपना इंटरव्यू दो, जॉब में सेलेक्ट हो, नौकरी की तैयारी करो। ये सब करके हम फिर से अपनी लाइफ का एल करें। लेकिन अब अगला आता है करियर। चलो भाई अब इतना घिस लिया, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, असाइनमेंट पूरी कर ली, अटेंडेंस पूरी कर ली, अब तुम्हारे करियर का क्या? अब तुम्हारे पास बस एक चॉइस होती है कि तुम बस जॉब करो। जॉब इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई रियल वर्ल्ड स्किल्स ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई रट्टे वाली चीजें जो तुमने तुम्हारे स्कूल और कॉलेज में सीखी, और बस अब तुम भेड़ चाल का हिस्सा बनोगे जहाँ पे तुम्हारी तरह हजारों एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। बॉस की गालियां सुनोगे, घर पे अपने पेरेंट्स की सुनोगे कि बेटा कुछ और काम कर, कुछ नया कर, उनको पैसे भेजते रहोगे, अपनी लाइफ का पूरा बैंड बजा दोगे, बस अपनी जॉब को स्विच करते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी बस जॉब जाना, आना, खाना और सोने में निकल जाएगी। इतने सब स्ट्रगल के बाद तुम अपने मानसिक संतुलन को गवा बैठे। चलो भाई अब तो तुम्हारा स्कूल भी हो गई, तुम्हारी कॉलेज भी हो गई, तुम्हारी अच्छी पैकेज वाली जॉब भी लग गई, लेकिन अब एक चीज रह गई जो है तुम्हारी शादी। लड़का 30 का हो गया, लड़की 30 की होगी, दोनों की शादी करा दो। लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो, रिश्ता पक्का करो। और फिर अब बात आती शादी की। शादी भी अच्छी करनी थी, बैंड बाजी वाली शादी करनी ताकि रिश्तेदार को पता चले, समाज में रोला जमाना, समाज में दिखावा करना है। चलो भाई अब तो शादी भी हो गई, अब बच्चे का प्रेशर और बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चे का खाने पीना, उसका अलग खर्चा, और नौकरी करके अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए। अरे रुक जाओ भाई, अभी तो गाड़ी भी चाहिए, रोला जमाना है। अरे नहीं, गाड़ी से पेट नहीं भरा, अभी तो घर भी चाहिए, रोला जमाना है। उससे भी पेट नहीं भरा, तो अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, क्योंकि भाई सफलता का मतलब तो अच्छा दिखना होता है ना, अच्छा बनना थोड़ी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे, बच्चे के अलग खर्चे। अब तुम जॉब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर जॉब छोड़ोगे तो बच्चे का खर्चा, मैं बच्चे की शादी नहीं कर पाऊंगा, बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा, बच्चे को अच्छे से खिला नहीं पाऊंगा। घर के अलग खर्चे, बच्चे के खर्चे, वाइफ के खर्चे, इन सब खर्चों के चक्कर में तुम अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते, बिजनेस तुम कर नहीं सकते क्योंकि रिस्क रहेगा। अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन रहता है कि वो ऑप्शन है कि तुम अपनी रिटायरमेंट का वेट करो कि कब मैं रिटायर हूँ और कब मैं वो जिंदगी जी सकूँ जो मैंने इमेजिन करी थी या जो मैंने सोची थी। और बस इस रिटायरमेंट के चक्कर में तुम अपनी पूरी जिंदगी और पूरी नौकरी किसी और के लिए काम करते रह जाते हो, कुछ चंद पैसों के लिए। और इसके बाद तुम बस अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट रहोगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं रहेगी जो तुम्हारी यंग एज में थी, और तुम बस कोने में बैठ के अपने पोते पोतियों को कहानियां सुना रहे हो, उनसे टाइम पास कर रहे या फालतू की बातें कर रहे हो। और इन सिलसिलों के बीच तुम्हारी पूरी जिंदगी कब निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम आखिरी में बस वेट करोगे कि कब तुम समझ गए होंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, तुम स्कूल जाके असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, कॉलेज में अटेंडेंस पूरी करते हो, जॉब में बॉस की गालियां सुनते हो, उसके बाद एज हो जाती है तो शादी करते हो, फिर बच्चे करते हो, फिर बच्चों को पढ़ाते हो, फिर उनकी शादी करते हो, फिर अपनी रिटायरमेंट का वेट करते हो, और फिर बूढ़े हो जाते हो, फिर अपने पोतियों के साथ खेलते हो, और उसके बाद अपनी लाइफ का एंड होने का वेट करते हो। और ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई, इस चीज़ को हम कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़, जिसमें हम बस चूहों की तरह दौड़ते रहते हैं और लास्ट में अपनी रिटायरमेंट का प्लान करते हैं और इस जिंदगी से फिदा हो गए। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इस सोसाइटी के स्क्रिप्टेड प्लान से क्यों चले? हम क्यों अपनी लाइफ को अपने डिसीजन से ना फॉलो करें? आखिर हम क्यों इस समाज के ट्रेडिशनल पाथ को ही फॉलो करें? बस इस चूहों की दौड़ का हिस्सा बनते हो। इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया, ये कॉलेज बनाया, ये जॉब बनाई। लेकिन जिस रेट रेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर रेट रेस बनाई किसने या फिर ये है क्यों? कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बताऊँ। देखो भाई, 1800s में प्रूशिया नाम की कंट्री थी, आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उनके लीडर्स ने डिसीजन करा, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यार हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो फिर उसी टाइम उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो कि लोगों को चूहे की तरह काम करवाता है, उनको ओबीडियंट बनाए, उनको वो पढ़ाए जो उनकी बिल्कुल काम ही ना आए, और उनको वो पढ़ाए जिससे कि वो उनके कंट्रोल में आए। और ठीक यही चीज़ इंस्पिरेशन बनी ब्रिटिशर्स की।
जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे राज करा करते थे, उन्होंने इस कंट्री से इंस्पिरेशन लेके हमारे यहाँ भी यही एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई करा। और सैड रियलिटी यही है कि एजुकेशन सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है। तभी तो कहते हैं कि बाल ढंग से करो, गुड मॉर्निंग करो, टाई ढंग से लगाओ, जूते पॉलिश करो, ये करो, वो करो, असाइनमेंट करो, अटेंडेंस करो और जॉब करो, बॉस की गालियाँ खाओ। सिस्टम हमें बस चूहों की तरह कहता है दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो और एक दिन रिटायरमेंट करते हैं। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम और आज की सैड रियलिटी कि हम बस दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, एक रैट रेस का पार्ट बनते जा रहे हैं। और उसके बाद हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि लोन लो, बड़ी गाड़ी खरीदो, बड़ा घर खरीदो, आईफोन खरीदो। भले तुम्हारी उस चीज़ को खरीदने की हैसियत ना हो, लेकिन फिर भी उस चीज़ को खरीदो। मतलब कि बस एक दिखावटी जिंदगी जी। तो आप समझिए आखिर रैट रेस और चूहों की दौड़ आखिर बनाई किस लिए गई? ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो लोग टॉप पे है तुम उनसे कभी कॉम्पीट ही ना कर पाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत ना हो कि तुम उनसे आगे निकल सको। तुम बस इस ट्रैप में फंसे रहो, बस जंजाल में फंसे रहो और अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। तुम खुद सोचो ना, जो आज लोग टॉप पे है, जो टॉप 1% लोग हैं, वो क्या कभी तुमसे चाहेंगे कि तुम उनकी जगह लो? नहीं ना। ठीक, इसलिए ये सिस्टम बना है। ठीक है ना भाई। अब एक सवाल आता है कि हम पूरी जिंदगी एक चूहे की तरह दौड़ते रहेंगे या फिर उस जिंदगी को जिएंगे, उस सपने को जिएंगे जो तुमने अपने सपनों में सोचा। देखो भाई, अगर तुम्हें इस रैट रेस को एस्केप करना है, इस ट्रैप को एस्केप करना है, तो पहले तो तुम्हें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। और अगर तुम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते तो तुम अपनी लाइफ क्या चेंज करो। और तुम्हें अपने माइंडसेट को 3 लेवल्स में प्रोग्राम करना है। और हमारा पहला स्टेप है मेकिंग मनी। देखो भाई, बकवास नहीं करूँगा, अगर पैसा कमाना है, दरवाज़ा खुला है, जॉब करो। लेकिन अगर फ्रीडम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो बिजनेस करना ही होगा। हमें ये सब चीज़ें चाहिए तो बिजनेस करना कोई चॉइस नहीं है भाई, वो तुम्हारा कंपल्शन है। जो भी टॉप 1% लोग हैं, जो भी वेल्दी है, जो भी अमीर है, ये बताओ क्या वो एम्प्लॉय है? क्या वो नौकरी कर रहे हैं? आर दे डूइंग जॉब्स? नहीं ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नौकरी करना गलत है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट रहना गलत है भाई। तो भाई बिजनेस ही करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन बिजनेस ही करो, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो भाई। बिजनेस का मतलब तुम कोई स्किल सीख लो। अगर तुमसे बोलिए और तुम फ्रीलांसिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ड्रॉप सर्विसिंग कर लो, कंटेंट क्रिएशन कर लो। कंटेंट क्रिएशन में क्या रहता है भाई? कैमरा उठाना है। अगर कैमरा में नहीं है ना, फोन उठाओ, मेरे को देख लो भाई, तो मेरे पास एक फोन है, मैं बस उसी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। क्या तुमसे वो भी नहीं हो सकता? एफिलिएट कर लो, मैं भी एफिलिएट करता हूँ, मैंने उससे कुछ पैसा भी कमाया। अगर तुमसे बिजनेस नहीं हो रहा, स्किल सीखो, नई नई स्किल सीखो। ये डिग्री और मार्क्स पे कभी डिपेंडेंट मत रहो, नॉलेज और स्किल पे डिपेंडेंट रहो भाई। लेकिन एक बात बताऊँ, मेहनत तुम्हें जॉब में भी करनी पड़ेगी और बिजनेस में भी। तो अगर तुम काम छोड़ो, अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते, अगर तुम्हें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम हार्ड वर्क करो, मेहनत को तुम कभी साइड नहीं कर सकते। तुम बिजनेस करो, उसमें भी मेहनत लगेगी, जॉब करो, उसमें भी मेहनत लगेगी। लेकिन अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो बिजनेस ही करो। और हमारा अगला लेवल आता है मैनेजिंग मनी। ठीक सुना, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसे बचा हर कोई नहीं पाता। पैसा तो गरीब भी कमा लेता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। और पैसा तो अमीर भी कमाता है, लेकिन उस पैसे को बचाना भी जानता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना भी जानता है। और इसलिए वो अमीर है और गरीब गरीब है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें सफल होने का मतलब किसने बताया कि नाइकी के जूते पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, गुची अरमानी के कपड़े पहनना, हाथ में किस्तों पे लेने वाला आईफोन रखना? किसने बताया भाई तुम्हें? इस दिखावटी दुनिया से दूर रहो भाई। इस दिखावटी दुनिया में, शौक वाली दुनिया में कुछ नहीं रखा। तुम ये सब चीजें करके किसको दिखा रहे हो? किसको? इस दुनिया को। भाई ये दुनिया तुम्हारी तरक्की से जलती है, कभी बढ़ावा नहीं देती है। तो उस दुनिया को दिखाना छोड़ो। अगर तुम्हें अमीर बनना ही है ना, अपनी फैमिली के लिए बनो, अपने आप के लिए अमीर बनो, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए अमीर बनो। इन लोगों को और इन दुनिया को बाहर में जान दो, हमेशा तुम्हारी तरक्की से जलेगी भाई। बुरा लग रहा है ना, लगने दो ना। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो मुझे वो लोग लगते हैं जिनकी हैसियत नहीं होती आईफोन खरीदने की, लेकिन किस्तों पे खरीद लेते। जिनकी हैसियत नहीं होती बड़ा घर खरीदने की, लेकिन किस्तों पे खरीद लेते। हैसियत नहीं होती बड़ी शादी करने की, लेकिन लोन लेके बहुत बड़ी शादी करते। किसको दिखा रहे हो? रिश्तेदार को। रोला जमाना तुम्हें रिश्तेदार में भाई, वो रिश्तेदार ना तुमसे हमेशा जलते हैं भाई। और जो लाखों रुपए तुम अपनी शादी में लगा रहे हो, अगर वही लाखों रुपए तुम अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल्स में लगाते ना, तो आज तुम करोड़पति होते। देखो भाई, तुम्हें 60 साल तक नहीं सोचना होगा कि मैं कब रिटायर होगा भाई। बहुत से लोग ना 21 साल की, 20 साल की, 18 साल की उम्र में भी रिटायर हो जाते। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि तुम पैसे के लिए काम ना करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, मतलब पैसिव इनकम। अगर तुम इस समाज के स्क्रिप्टेड प्लान से चलोगे तो तुम्हें 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी रिटायरमेंट चाहिए भाई, बिजनेस करो। और अब आते हैं हम अपने थर्ड लेवल पे, जो है मैनेजिंग लाइफ। तो भाई देखो, साफ साफ बोलना, पैसा सब कुछ नहीं होता। जॉब करना ही, बिजनेस करना ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब है ना भाई, तो वो पैसा कभी कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी उस पैसे का क्या फायदा जो पैसे तुम्हें हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे गिनने पड़े। इसे दोबारा जरूर सुनना ब्रदर, तुम्हारी हेल्थ खराब है ना, तो तुम्हारी लाइफ का पूरा बैंड बजा पड़ा है, क्योंकि इसमें तो हम कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते ना भाई। और अगर बात आती तुम्हारी रिलेशनशिप,
भाई चाहे तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे पार्टनर के साथ हो या तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारे सिबलिंग के साथ, अगर वही खराब है क्या करेगा पैसा? कुछ नहीं करेगा भाई, पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। देखो भाई, पैसा ना घड़ी खरीद सकता है लेकिन समय नहीं। पैसा खाना खरीद सकता है लेकिन खाने की इच्छा नहीं। पैसा पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसा दवाई खरीद सकता है लेकिन अच्छी सेहत नहीं। और तुम्हें पता है, इलॉन मस्क की बेटी जब 18 साल की थी, उन्होंने कोर्ट में जाके ये कह दिया कि मैं अपने फादर से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। भाई पैसा हर टाइम तुम्हें नहीं बता सकता, हर टाइम पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता। और क्या तुम्हें पता है, मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स ना डिवोर्स्ड होते हैं। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि बिलियनर मत बनो, पैसा मत कमाओ भाई। भाई अपनी लाइफ में 3 चीज़ों पे फोकस करो। पहला है पैसा। सबसे पहले भाई कुछ नहीं करना, पैसा कमाओ। पैसा ज़रूरी है, पहले बस पैसा कमाओ। उसके बाद अपनी हेल्थ और अपने रिलेशन, मनी, माइंड एंड मसल। भाई पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को देखो, उनको अपनी प्रायोरिटी बनाओ। देखो भाई, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी पैसा कभी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ होनी चाहिए। उसके बाद आता है पैसा। पैसा ज़रूरी है लेकिन उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम पैसे के चक्कर में इग्नोर करते। तो एट लास्ट आई होप कि तुमने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा और कुछ इंस्पिरेशन ली होगी और कुछ समझा होगा कि इस रैट रेस को, इस चूहे की दौड़ को कैसे एस्केप करें और अपनी सपनों वाली ज़िंदगी को कैसे जी। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मुझे कमेंट में बताना कि मुझे इस वीडियो में क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है और तुम इस वीडियो को देखने के बाद क्या फील कर रहे हो। और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो तुम्हारी तरह इस रैट रेस का हिस्सा बना हो। और अगर मेरी ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, मैंने तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को फॉलो ज़रूर। चैनल में तुम ऐसी चीज़ें सीखोगे जो तुम्हें तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी कॉलेज कभी नहीं सिखा पाया। तो तब तक के लिए बाय। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी अंदाज के साथ।